मेडिका एकेडमी। अस्सलाम वालेकुम। आज एनाटॉमी का सेकंड लेक्चर है और आज हम पढ़ेंगे बोन्स की क्लासिफिकेशन। तो बोन्स को अकॉर्डिंग टू शेप सबसे पहले हम लोग क्लासीफाई करते हैं। तो इसमें आ जाएंगी लॉन्ग बोन्स, आ जाएंगी शॉर्ट बोन्स, आ जाएंगी फ्लैट बोन्स, इरेगुलर बोन्स, न्यूमेटिक बोन्स, सिस्माइड बोन्स। एसेसरी बोन्स भी होती हैं लेकिन वो आपने नहीं करनी बस, क्योंकि एक दो एसेसरी बोन्स हैं तो उसे हम क्लासिफिकेशन में नहीं लिखते। तो लॉन्ग बोन्स हैं, इसमें क्या होता है, इसकी टू एंड्स होती हैं। एंड्स को हम लोग हमेशा क्या कहते हैं, एपिफाइसिस कहते हैं। और जो शाफ्ट है, शाफ्ट कहते हैं डायफाइसिस। ठीक है, तो टू एंड्स होंगी और एक शाफ्ट होगी। फिर फर्दर जो लॉन्ग बोन्स हैं इसे हम किस में क्लासीफाई करते हैं, टिपिकल लॉन्ग बोन, मिनिएचर लॉन्ग बोन और मॉडिफाइड लॉन्ग बोन। जो टिपिकल लॉन्ग बोन है इसमें आ जाएगा यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, टिबिया, फिबुला। इसमें क्या होता है, टू एपिफाइसिस होती हैं। फिर मिनिएचर लॉन्ग बोन में आ जाएगा मेटाकार्पल्स आ जाएंगे, मेटाटार्सल्स आ जाएंगे, फ्लेंजेस आ जाएंगे और इसमें वन एपिफाइसिस होती है। फिर मॉडिफाइड लॉन्ग बोन, मॉडिफाइड लॉन्ग बोन में क्लेविकल आ जाएगा, नो मेड्यूलरी कैविटी, इनमें मेड्यूलरी कैविटी नहीं होती। ठीक है, आपको इनके सिर्फ नाम एक दो याद हो जाएं, उसके बाद क्या ये पता हो कि इसमें टू एपिफाइसिस है, इसमें वन एपिफाइसिस है और किसमें मेड्यूलरी कैविटी नहीं प्रेजेंट। ये थोड़े बहुत एमसीक्यूज में आ जाता है और जो मेन है ये एससीक्यू है। ठीक है, इस 5 नंबर का एससीक्यू आ जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। फिर उसके बाद आ जाएंगे शॉर्ट बोन्स। शॉर्ट बोन्स क्या हैं, क्यूबाइडल शेप्ड होती हैं ये, इसमें टार्सल्स आ जाएंगी, कार्पल्स आ जाएंगी। फिर उसके बाद फ्लैट बोन्स, फ्लैट बोन में क्या स्टर्नम आ जाएगी, रिब्स आ जाएंगी, स्कैपुला आ जाएगी, बोन्स इन स्कल, जितने भी हमारे स्कल के अंदर बोन्स हैं वो भी क्या सारी फ्लैट बोन्स होती हैं। उसके बाद इरेगुलर बोन्स, इरेगुलर बोन कौन सी है, एक तो हमारी हिप बोन है, दूसरी स्फेनाइड है एंड फर्स्ट एंड सेकंड सर्विकल वर्टिब्रा। ये आपने लास्ट में याद रखना है, ये एमसीक्यूज के अंदर पूछा जाता है। फिर न्यूमेटिक बोन्स आ जाएंगी। न्यूमेटिक बोन्स कौन सी होती हैं, इरेगुलर बोन्स होती हैं डेट हैव लार्ज एयर स्पेसिस लाइंड बाय एपिथेलियम। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, लार्ज एयर स्पेसिस होती है। इसमें मैक्सिल आ जाएगी, इथमाइड आ जाएगी। ये लाइट इन वेट होती हैं, इनका काम क्या होता है, ये वॉइस की क्वालिटी को इम्प्रूव करती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट जो इसकी क्लासिफिकेशन आ जाएगी अकॉर्डिंग टू शेप, उसमें सिस्माइड बोन्स आ जाएंगी। ये बोनी निड्यूल्स होती हैं, ये क्या एम्बेडेड इन टेंडन्स। ये दो जो टेंडन्स है ना, टेंडन्स क्या होता है, हमारी जो मसल्स को बोन के साथ जो अटैच करता है ना, कनेक्टिव टिश्यूज, हम क्या कहते हैं, टेंडन्स कहते हैं। ये टेंडन्स के अंदर एम्बेडेड होती हैं सिस्माइड बोन्स। ठीक है, इसमें मेड्यूलरी कैविटी भी नहीं होगी, पेरिओस्टियम भी नहीं होगा, हेबर्सन सिस्टम भी नहीं होगा। और इसकी एग्जांपल क्या आ जाएगी, पेटेला इन टेंडन ऑफ क्वाड्रेटस फेमोरस। ये आप सिर्फ फिलहाल आप ये याद कर लें, रट्टा लगा लें, लेकिन आगे जाके आप ये फर्दर पढ़ेंगे। उसके बाद पिसिफॉर्म इन टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस। नेक्स्ट जो बोन्स को हम लोग क्लासीफाई करते हैं वो डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन करते हैं हम बोन्स की। डेवलपमेंटली क्लासीफाई जो बोन्स होती हैं वो मेम्ब्रेनस बोन्स कहलाती हैं, कार्टिलेजिनस बोन्स होती हैं और मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन्स। ठीक है, जो मेम्ब्रेनस बोन्स होंगी ये क्या ओसिफाइज इन मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन में ओसिफाई होती हैं। एग्जाम्पल से क्या आ जाएगी, फ्रंटल आ जाएगी, पेरिटल आ जाएगी। ठीक है, कार्टिलेजिनस बोन्स कौन सी हैं, ओसिफाइज इन कार्टिलेज, जो कार्टिलेज के अंदर ओसिफाई होती हैं। इसकी एग्जांपल क्या आ जाएगी, यूमरस, फीमर आ जाएगी। फिर मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन आ जाएगी, ये ओसिफाइज पार्शियली इन मेम्ब्रेन, या हाफ क्या मेम्ब्रेन के अंदर ओसिफाई होगी और जो हाफ है कार्टिलेज के अंदर ओसिफाई होगी। इसकी एग्जांपल क्या आ जाएगी, ये मैंने साथ निमोनिक्स लिख दिया, इससे आपने याद कर लेना है, मौत। ठीक है, मौत एम से क्या बनता है, मैंडिबल बनता है, ओ से ऑक्सीपिटल, टी से टेम्पोरल और क्लेविकल साथ में आपने याद कर लेना। फिर उसके बाद रीजनल क्लासिफिकेशन है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। एमडी कैट में भी एक्सियल स्केलेटन होता है, पेंडिकुलर स्केलेटन है, ये आप खुद देख लेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, मैक्रोस्कोपिकली और माइक्रोस्कोपिकली हम लोग क्लासीफाई करते हैं, या कम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन। और जो माइक्रोस्कोपिकली हम लोग क्लासीफाई करें उसमें क्या लेमेला आ जाएगा, वोवेन होता है, इन बोन्स के अंदर फाइब्रस होता है, डेंटाइन और सीमेंट। जो डेंटाइन और सीमेंट है ये सिर्फ टीथ के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ये सिर्फ आपने दो दो पॉइंट्स इनके याद कर लेने हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं एपिफाइसिस। ठीक है, एपिफाइसिस की क्लासिफिकेशन आ जाती है, इसकी आपने सिर्फ क्लासिफिकेशन याद करनी है अच्छे से, बोन्स की क्लासिफिकेशन करनी है, साथ में एपिफाइसिस की। एपिफाइसिस है क्या, एंड्स ऑफ बोन है उसे हम क्या कहते हैं, एपिफाइसिस कहते हैं। और जो डायाफाइसिस क्या है, शाफ्ट ऑफ बोन, जो बोन का मिडल पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, डायाफाइसिस कहते हैं। ठीक है, फिर एपिफाइसिस ऑफ बोन्स हैं, ये भी इसको हमने फिर फर्दर क्लासीफाई किया हुआ है। ठीक है, जो बेस्ड ऑन नंबर है, ये बोन्स वो होंगी, सिंपल बोन्स होंगी और कंपाउंड बोन्स होंगी। ठीक है, सिंपल एपिफाइसिस जिन बोन्स पे होगा वो क्या, लॉन्ग एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स हैं। ठीक है, फ्यूज इंडिपेंडेंटली, इसके जो एपिफाइसिस होता है वो क्या इंडिपेंडेंटली फ्यूज हुआ होता है किसके साथ, बोन के साथ। और इसकी एग्जांपल क्या आ जाएगी, फीमर आ जाएगी। ठीक है, कंपाउंड एपिफाइसिस में क्या होगा, दो या दो से ज़्यादा
एपिफाइसिस फ्यूज होंगे किसके साथ, इंडिपेंडेंटली फ्यूज होंगे किसके साथ, शाफ्ट के साथ, ठीक है, वो भी शाफ्ट के साथ सिंपल में भी फ्यूज हो रहे थे। तो इसकी एग्जांपल क्या आ जाएगी, ह्यूमरस आ जाएगी। ये सिंपल और कंपाउंड आपने कर ली बेस्ड ऑन नंबर्स, ये क्लासिफिकेशन थी। फिर आ जाएगी एपिफाइसिस की टाइप्स बेस्ड ऑन फंक्शन। प्रेशर एपिफाइसिस, ये हेल्प्स इन जॉइंट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, वेट ट्रांसमिशन में हेल्प करता है ये। और उसके अलावा इसकी एग्जांपल क्या आ जाएगी, हेड ऑफ फीमर, लोअर एंड ऑफ रेडियस आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ट्रैक्शन एपिफाइसिस क्या करता है, प्रोवाइड अटैचमेंट टू वन और मोर टेंडेंस, ओसिफाई लेटर देन प्रेशर एपिफाइसिस। एग्जांपल इसी क्या आ जाएगी, ट्रोकेंटर ऑफ फीमर। फिर एटाविस्टिक एपिफाइसिस, इंडिपेंडेंट बोन फ्यूजेस विद अदर बोन फॉर न्यूट्रिशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट बोन होती है, वो फ्यूज कर जाती है किसके साथ, किसी अदर बोन के साथ फ्यूज कर जाएगी, किसके लिए, न्यूट्रिशन के लिए। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है क्रोकाइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, ठीक है। इसके जो एग्जांपल्स हैं ये आपने फिलहाल रट्टा लगा लेना है, आगे जाके आपको खुद ही समझ आ जाएगी, खुद ही ये याद हो जाएंगे जब आगे जाके फर्दर आप डिटेल में पढ़ेंगे ना। ये तो जनरल एनाटॉमी है। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एबेरेंट एपिफाइसिस पे, ठीक है। नॉट ऑलवेज प्रेजेंट, ये तकरीबन बोन्स पे प्रेजेंट नहीं होती। इसकी एग्जांपल क्या आ जाएगी, एपिफाइसिस एट द हेड ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल एंड एट बेस ऑफ अदर मेटाकार्पल्स, ठीक है। ये जो फर्स्ट मेटाकार्पल है उसके सिर्फ हेड पे है और बाकी सबके बेस पे प्रेजेंट है। फिर कंपाउंड एपिफाइसिस पहले आपको बता दिया। उसके अलावा ये लॉ ऑफ ओसिफिकेशन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप याद कर लें कि जो सेकेंडरी ओसिफिकेशन है विच अपेयर्स फर्स्ट, सेकेंडरी ओसिफिकेशन जो पहले अपेयर होगी और लास्ट टू यूनाइट, ठीक है, वो सबसे एंड पे यूनाइट होगी। एक्सेप्ट, इसमें एक्सेप्शन क्या है, लोअर एंड ऑफ फिबुला, ठीक है। लोअर एंड ऑफ फिबुला में क्या होता है, जो सेकेंडरी ओसिफिकेशन है जो पहले अपेयर होती है वही पहले क्या होती है, यूनाइट होती है, मतलब फ्यूज होती है। उसके अलावा बस एपिफाइसिस में यही है। तो आज का लेक्चर इतना ही था। तो जो मेरा फर्स्ट लेक्चर है वो भी काइंडली आप जाके देख लें, उसमें मैंने एनाटॉमिकल पोजीशंस बताई हैं। एनाटॉमिकल पोजीशन के अलावा मैंने टर्म्स ऑफ पोजीशंस बताई हैं, टर्म्स ऑफ मूवमेंट बताई है मैंने उसके अंदर, तो वो भी काइंडली जाके आप देख लीजिएगा।